सर्दी में अस्थमा। सर्दियों का मौसम जितना सुहावना और सेहत के लिए लाभकारी होता है, उतना ही दमा यानी कि अस्थमा के मरीजों के लिए कष्टकारक भी होता है। इस दौरान सर्दी, जुखाम, जोड़ों के दर्द के साथ साथ सांस लेने की परेशानी भी बढ़ जाती है, जिससे दमा के रोगियों को काफ़ी कष्ट होता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में अस्थमा के मरीजों को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। सर्द हवा और ठंड की वजह से श्वास नली में बलगम जल्दी जमा हो जाता है और श्वास नली को अवरुद्ध कर देता है। श्वास नली अवरुद्ध होने से मरीज को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। सांस फूलने से सर्दी के दिनों में अस्थमा का अटैक बढ़ जाता है। कुछ लोगों में ये बीमारी ठंड से एलर्जी होने की वजह से भी हो सकती है। सर्दियों में अगर समय रहते नियमित सावधानी बरती जाए तो इस रोग को बढ़ने से रोका जा सकता है। पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आजकल अस्थमा इतनी आम बीमारी क्यों हो गई है। प्रदूषण, अनियमित खान पान, तनाव का बढ़ना, किसी भी चीज़ से एलर्जी का होना और नींद का पूरा ना होना इस बीमारी के बढ़ने की खास वजह हैं। एक बार अगर किसी को अस्थमा हो गया तो उसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। अस्थमा के अटैक बढ़ती उम्र के साथ कम होने की बजाय और बढ़ते जाते हैं। दमा एक ऐसी बीमारी है जिससे ग्रसित व्यक्ति अक्सर परेशान ही रहता है। ये बहुत ज़्यादा घातक बीमारी भी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज भी पूरे संसार में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग दमा के शिकार हैं। आज भी ऐसे परिवारों की संख्या बहुत ज़्यादा है जिसमें घर में कम से कम एक सदस्य इस बीमारी से ग्रस्त है। इस बीमारी को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। आखिर सर्दियों में अस्थमा की समस्या बढ़ क्यों जाती है? दरअसल हमारे शरीर में सांस नली का व्यास 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ये 2 ब्रोकाई में विभाजित होती है और दोनों फेफड़ों में जाकर बढ़ जाती है। इसमें मांसपेशियां होती हैं जो सिकुड़ती फैलती रहती हैं। अगर मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं तो मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठंड में श्वास नलिकाएं सिकुड़ने लगती हैं और कफ ज़्यादा बनने लगता है। इस मौसम में प्रदूषण भी वातावरण में फैल जाता है और ये कण एलर्गन का काम करते हैं। इसी की वजह से सर्दियों के मौसम में अस्थमा की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। इस मौसम में अस्थमा ज़्यादातर धीरे धीरे उभरता है, लेकिन कई मामलों में ये अचानक भी अपने उफान पर आ जाता है। इसके एकाएक भड़कने से पहले खांसी का दौरा भी पड़ता है। कुछ लोगों में सर्दी, जुखाम और गले में सूजन पैदा करने वाले बैक्टीरिया या वायरल भी इस बीमारी को बढ़ाते हैं। अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान होती है उसे लगातार आने वाली खांसी। ये खांसी दिन भर भी हो सकती है, लेकिन रात में इसका दौर तेज हो जाता है। रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। वो घरघराहट या आवाज़ के साथ सांस लेता है। इस दौरान उसके शरीर के अंदर भी खिंचाव हो सकता है। अस्थमा के प्रभाव से सीने में जकड़न या फिर कसावट महसूस होती है। साथ ही रोगी को बेचैनी और थकावट महसूस होने लगती है। अस्थमा में गला बहुत संवेदनशील हो जाता है। इसके रोगी के गले में अक्सर खुजली व दर्द होता रहता है। थोड़ी सी एलर्जी इस समस्या को और बढ़ा देती है। अस्थमा के रोगी को उल्टी भी हो सकती है और कई बार उसका सिर भी भारी हो सकता है। तो इस तरह से आप अस्थमा की पहचान कर सकते हैं। अब बारी आती है कि अस्थमा से निपटे कैसे और ऐसा क्या करें कि आपको अस्थमा का अटैक आए ही नहीं। अस्थमा का दौरा अक्सर धूल और धुएं की गिरफ्त में आने से आता है, इसलिए धूल और धुएं से हमेशा बच कर रहें। सिगरेट, पाइप और सिगार के धुएं से जितना हो सके उतना दूर रहें। कुछ रोगियों को अस्थमा के लक्षण कुछ खास खाने पीने की चीज़ों से होते हैं। एक बार अगर आप ऐसी चीज़ों को
पहचान लेते हैं तो उनसे दूर रहना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये आपके दमे के लिए प्रेरक का काम करते हैं। जुखाम होने के पहले लक्षण के समय ही आराम कीजिए और खूब तरल पदार्थ पीजिए। सर्द मौसम में स्कार्फ या किसी अन्य वस्त्र का प्रयोग करते हुए सांस लीजिए। अपने फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करते रहें, लेकिन इसे करने से पहले डॉक्टर का परामर्श लेना ना भूलें। थकान वाला काम ना करें जिससे सांस फूलती है। इन्हेलर हमेशा अपने पास रखें और उसका इस्तेमाल करें। ये श्वसन तंत्र की सूजन को कम करता है और इससे रोगी को सांस लेने में तुरंत आसानी महसूस होती है। अपना तनाव कम करें क्योंकि तनाव बढ़ने से अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों को हमेशा अपने पास रखें। लक्षण शरीर से चले जाने पर भी अपनी निर्धारित दवाइयाँ लेते रहें। इसके अलावा सर्दी का मौसम आते ही अपने खान पान में भी बदलाव करें। ठंड में खाने में तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें। घर पर बना खाना ही खाएं। डाइट में ताज़े फल और सब्जियां शामिल करें। रोगी को कुछ दिनों तक ताज़े फलों के रस का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं। ताज़ा फलों के एक गिलास रस में उतना ही पानी मिलाकर 2-2 घंटे के बाद सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लेना चाहिए। कुछ दिनों बाद जब आपको लगे कि आपकी सेहत में सुधार आ रहा है तो आप अपने भोजन में ठोस पदार्थ को भी शामिल कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए अधिकतर लोग आग या रूम हीटर के पास बैठते हैं, जो ठीक नहीं है। ऊनी कपड़े अधिक गर्म होने पर उसके रेशे जल जाते हैं और इससे निकलने वाला धुआं अस्थमा के रोगियों के लिए खतरनाक होता है। सर्दियों का मौसम दमा के रोगियों के लिए काफ़ी तकलीफदेह होता है। इसका कारण है कि इस मौसम में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन गैस की मात्रा प्रदूषण के कारण बढ़ जाती है। प्रदूषित हवा से बचने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे घर की साफ सफाई समय पर करें, सोने से पहले स्टीम लें ताकि दिन भर की गंदगी फेफड़ों से निकल जाए। इसके अलावा अस्थमा से बचने के लिए आप प्राकृतिक उपाय भी कर सकते हैं, जैसे योगासन और प्राणायाम अपनाएं। गर्म पानी का अधिक से अधिक सेवन करें। आप अपने पानी में लेवेंडर ऑयल डालकर उसका स्टीम लें, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। साथ ही आप शहद, कॉफ़ी, अदरक आदि का सेवन कर सकते हैं। अपने रोज़मर्रा के खान पान में इन्हें शामिल करिए ताकि अस्थमा से आपका बचाव हो सके। अंत में आपसे यही कहेंगे कि भारत में लगातार अस्थमा के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ लगभग 20 से 30 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। यानी कि भारत में अस्थमा से कुल जनसंख्या का लगभग 15 से 20% लोग, यानी कि करीब 3 करोड़ लोग इस बीमारी की जद में हैं। तो अच्छा यही होगा कि आप अभी से अपनी दिनचर्या सुधारें ताकि आप अस्थमा की चपेट में ना आ जाएं। और अगर आप अस्थमा के रोगी हैं तो इन सर्दियों में हमारी राय मानिए और अपना खास ख्याल रखिए।